मित्रों नमस्कार। ये पीएच नेटवर्क है। मैं हूँ प्रदीप हुंडू। आशा करता हूँ कि आप परिवार सहित सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। राष्ट्रवादी जनता से यही प्रार्थना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें या भारत माता की जय लिखें। आज कल जो चर्चा हो रही है वो हो रही विचारधारा की लड़ाई। ये राहुल गांधी का बयान रहता है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी अलग है और हमारी अलग है, और आरएसएस की आइडियोलॉजी की बुनियाद घृणा है और मोहब्बत है। ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच है, ये बात आपको स्वयं निर्णय करना है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं 9 सितंबर को, उसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और जो बाकी हैं इंडी गठबंधन, इसमें से कौन से लोग उसको समर्थन करेंगे ये भी देखने वाली बात है। बी सुदर्शन रेड्डी हैं। पहले हम बात करें सी सुदर्शन रेड्डी की। ये एक वकील रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हुए वकील हैं और फिर आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल बना दिए गए। एडवोकेट जनरल उस वक्त जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने उनको एडवोकेट जनरल बना दिया। फिर उनको बना दिया गया हाई कोर्ट जज आंध्र प्रदेश में ही। फिर एलिवेट करके उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। देखते ही देखते एडवोकेट जनरल, फिर देखते ही देखते हाई कोर्ट जज, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। और उनको शायद उस वक्त ये कोलिजियम सिस्टम चालू हो गया, लेकिन उस कोलिजियम में पहले होते थे वो जो लेफ्ट लिबरल सिस्टम के, इकोसिस्टम के पैरोकार थे, वैसे जज हुआ करते थे। तो उनको जैसे तैसे वो प्रमोट हो गए। कैसे भी प्रमोट हुए वो मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए उनके जो निर्णय हैं उन पर नज़र डालने की ज़रूरत है। एक निर्णय का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, वो है छत्तीसगढ़ में ये जो नक्सल समस्या थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। वो लोगों से टैक्स लेते थे, गाड़ियों को रोकते थे, उनको लूटते थे, टैक्स लेते थे, लोगों को परेशान करते थे, बलात्कार में इन्वॉल्व थे, गोलीबारी में, जो भी कोई गंदे काम थे वो करते थे। तो लोगों ने सरकार से कहा, रमन सिंह की सरकार थी उस टाइम, उन लोगों ने सरकार से कहा कि हमें ऐसा कीजिए, हमें जब तक आप पुलिस आएगी तब तक वो हमारी हालत ख़राब हो जाए, इसलिए हमें हथियार दीजिए। जैसे कि किश्तवाड़ वगैरह जो एरियाज़ में थी, जम्मू के कुछ एरियाज़ में थी, विलेज डिफेंस कमेटियाँ बनाई गई। उनको कुछ ऑनरेरियम वगैरह भी दिया जाता था, ताकि वो जब तक पुलिस आ जाए, आर्मी आ जाए, फ़ोन हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, तब तक तो वो कत्ल गार्द करके भाग भी जाते थे। तो लोगों को एक संस्था बनाई गई जिसको कुछ जूडो सल्वम, उनको कुछ कंपनसेशन वगैरह दिया जाता था, तो वो अपने बचाव करते थे और उनका मुकाबला, जो उग्रवादी वगैरह थे, नक्सलवादी, उनको मुकाबला करते थे। लेकिन जूडो सल्वम को इस जज ने इलीगल ठहराया। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी जो है सरकार की है। ये बात सही है, प्रोटेक्शन देना जनता को सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें ऐसी संस्थाएं बनाना ठीक नहीं है। क्योंकि वो जो पिटिशन की थी जूडो सल्वम के खिलाफ, वो जो हमारे यहाँ अर्बन नक्सलाइट कहते हैं, जो अनारकी में बिलीव करते, उन्होंने सबमिट की थी। और उसका ये हुआ था कि कोर्ट ने जज, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज, उसमें ये भी थे, बी सुदर्शन रेड्डी भी थी, उन्होंने निर्णय दिया था उसके खिलाफ, यानी कि लोगों को नक्सलवादियों के हाथों में मारने के लिए छोड़ दिया। कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन गलतियां हो भी सकती हो। और कभी जो भी कोई आदमी वोट डालता है, वो किसी के मन में उसके प्रति वफादारी होती है, वो यानी कि वो राजनीतिक, हर एक व्यक्ति जो वोट देने के से वो राजनीतिक होता है, उसकी राजनीतिक समझ होती है और राजनीतिक जो उसका अपना सर्कल होता है। अब रिटायर होने के बाद उनको गोवा का लोकायुक्त बनाया गया।
लेकिन 1 साल के बाद ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। वो उनका ये कहना था जो कि इंडिक्ट हो जाए, जिनको दोषी पाया जाए लोकायुक्त की फाइंडिंग्स में, मंत्रियों वगैरह को, अधिकारियों को, उनको हटाया नहीं जाना चाहिए। ऐसे निर्णय पर सरकार ने नहीं माना तो उनको, जो उनकी सरकार की उस वक्त पालेकर जी गोवा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो इंडिक्ट हो गए उनको हटना ही पड़ेगा। फिर उनको इस्तीफ़ा दिलवाया गया तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। दूसरी तरफ से है सीपी राधाकृष्णन। 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ज्वाइन किया। उसके बाद वो 74 में जनसंघ में आ गए। फिर वहाँ पर बिल्कुल पोस्टर लगाने से दरी बिछाने तक सब काम किए और ऐसी पार्टी में फिर जनसंघ ज्वाइन की। जनसंघ में भी ऐसी पार्टी में रही जो पता है कि तमिलनाडु में जनसंघ का आना मुश्किल की है, नामुमकिन है। फिर भी वो उन्होंने जनसंघ की। उनको वो जनसंघ में जनसंघ की आइडियोलॉजी के कारण आ गए। जनसंघ की आइडियोलॉजी के कारण उसको पता है कि वो जब पावर में नहीं आएगी तो पावर में हो सकता है कि करप्शन का कोई सवाल ही नहीं होता है। अभी भी पावर में है तो करप्शन की कोई खास शिकायत आई नहीं। फिर भी हो सकता है एक आधा आ जाए। इंसान 1000 में से एक होता ही जो बड़े बड़े आदर्श की बात करता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। फिर वो कोयम्बटूर से भी इलेक्शन जीते 98-99 में 2 बार। एक बड़ी उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने ये जो पूरे तमिलनाडु की 19,000 की किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें उन्होंने नदियों को जोड़ने के लिए आह्वान किया, यूसीसी की मांग की और भी जो लोगों की समस्याएं हैं, जो आम जनता की समस्याएं हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। और ये यात्रा इतनी बड़ी यात्रा बहुत ही कठिन होती है और उन्होंने वो करके दिखाया ना। लेकिन इसके साथ ये भी ना, कई लोगों ने यात्राएं की हैं लेकिन उनके पास साथ एसी वाले कंटेनर होते थे, टैंकर होते थे जिसमें पूरा सुविधा होती थी, प्रेस होती है, नहाना होता था, एसी होता, कोई गर्मी की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने साधारण से जो साधन लेकर पैदल चलकर वो यात्रा पूरी कर ली। उसके बाद उनको झारखंड का गवर्नर बना दिया गया। वहाँ पर भी उनका काम बढ़िया रहा। महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में भी वो नॉन कंट्रोवर्शियल रहे। उनकी सब पार्टियां उनकी प्रशंसा करती रही और ये सब देखकर जो भाजपा के जो नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, जिसमें मोदी जी भी और दूसरे लोग भी शामिल हैं, उनको लगा कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा देश की सेवा के लिए है और उस देश की जनता को इनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा और लाभ होगा। तमिलनाडु को भी उनके आने से लाभ होगा। इसलिए उनको कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया है एनडीए की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। और ये उम्मीद मैं करता हूँ कि वही जीत जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसमें जो इंडी गठबंधन के जो लोग समझते हैं कि नहीं, ये आदमी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, निस्वार्थ दृष्टि से काम करता, उसको वोट दी। शायद इंडी गठबंधन की जो बाकी सदस्य भी उनको वोट करेंगे। मुझे लगता है कि 423 एनडीए की स्ट्रेंथ है और इंडी गठबंधन को या बिंडी गठबंधन उनकी है 313, उसमें भी उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और बिल्कुल थम्पिक मेजॉरिटी से सीपी राधाकृष्णन हमारे देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। आपकी क्या है इस बारे में? आप क्या चाहते हो कि सीपी राधाकृष्णन जीते या बी सुदर्शन रेड्डी? अगर आप सीपी राधाकृष्णन के फेवर में तो जय हिंद लिखना ना भूलें, या तो भारत माता की भी जय भी लिख सकते हैं आप। आभार, नमस्कार, वंदे मातरम।